हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले आर्गन के बारे में जानेंगे और उन आर्गन्स क्या फंक्शंस क्या है इसके बारे में ही हम स्टडी करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम पर। आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जानने से पहले हमको जानना है होगा कि डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन को डिफाइन किया जाता है कि ब्रेकिंग ऑफ कम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल। कम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में टूटने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेशन एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है स्टूडेंट, जिसमें कि जिनको हम इजी स्टडी के लिए 5 भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला है इजेशंस, उसके बाद मूवमेंट, उसके बाद मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशंस, उसके बाद है एब्जॉर्प्शंस और फिर उसके बाद आता है एलिमिनेशंस। यानी फेजेज ऑफ डाइजेशन को देखें तो सबसे पहले हम इजेशन करते हैं, और इजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड मटेरियल। तो इनटेक ऑफ फूड मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? इनटेक ऑफ फूड को हम कहते हैं इजेशंस। और उसके बाद आता है मूवमेंट। और मूवमेंट में क्या होता है कि जो आपने फूड इनटेक किया माउथ में, माउथ से वो फूड्स कहाँ पे जाएगा? तो माउथ से वो फूड जाएगा आपके फायरिंग्स में, फायरिंग्स के बाद आसोफेगस में, आसोफेगस के बाद स्टमच में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा। तो माउथ से लेकर एनस तक जो फूड का मूवमेंट है उसी को मूवमेंट में कहा गया। लेकिन इसी बीच जब ये मूवमेंट कर रहा होता है फूड, उसी बीच उसमें कुछ मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होते हैं, जिसे हम ये जानेंगे और डिटेल में जानेंगे कि उनमें होता क्या है, पाया कहाँ जाता है। एक एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद जब फूड मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के फलस्वरूप डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसका होगा एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग एब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे। और उसके बाद मान लीजिए जो डाइजेस्टेड फूड का डाइजेशन हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो डाइजेस्टेड नहीं हुए हैं, तो उसको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं और उनको बॉडी से बाहर रिलीज किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एलिमिनेशन। तो ओवरऑल जो फेजेज ऑफ डाइजेशन है इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है: इंजेशन, मूवमेंट, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, ये डिफरेंट फेजेज हैं जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। आइए इन फेजेज के बारे में इस फिगर के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट कि हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस एंड विच इज स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो जैसे हमने कहा कि जो डाइजेशन का फेजेज है डियर स्टूडेंट, उसको में पहला क्या है? इंजेशन है। तो इंजेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या करता है कि एनिमल्स जो है फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करता है। अब जैसे ही डाइजेशन में ये प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ, डाइजेशन के बाद इंजेशन हुआ, इंजेशन के बाद जो है कि अब इसका क्या होगा? मैकेनिकल ब्रेकडाउन। और मैकेनिकल ब्रेकडाउन में जो सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड आपने इनटेक किया था उसको आप च्यूइंग करेंगे माउथ के अंदर। अगर स्टमच के अंदर देखा जाए तो चर्निंग होता है, मतलब चर्निंग मतलब अंदर, और मान लीजिए जो फूड आपने च्यूइंग करके स्टमच में निकला है वो फर्दर उसकी चर्निंग होती है। जैसे मान लीजिए कि वो फर्दर वो ग्राइंडिंग होता है, जिसके बाद जाता है वो कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर क्या होता है? सेगमेंटेशन, मतलब फर्दर उसका क्या होता है? मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है। यानी इतनी प्रोसेस जब हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा कि ये कहाँ हो रहा है? माउथ में हो रहा है, च्यूइंग माउथ में हो रहा है, चर्निंग स्टमच में हो रहा है, सेगमेंटेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट माउथ में जो आपने फूड लिया, अब उस माउथ को कहाँ जाना है? फायरिंग्स के पास जाना है, आसोफेगस के पास जाना है, आसोफेगस से होते हुए फिर स्टमच के पास जाना है,
और स्टमच के बाद तब जा कर के इसको जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्टली इसको पहुंच जाना है कहाँ पर, एनस में पहुंच जाना है। इसका मतलब इसको इस पाथवे को ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी कि अब फूड जो है जो आपने कहाँ लिया, माउथ में इंटेक किया। कहाँ पर इंटेक किया, माउथ में इंटेक किया। अब इसको ट्रैवल करते हुए आसोफेगस के थ्रू, इसको ट्रैवल करते हुए आसोफेगस के थ्रू कहाँ जाना पड़ेगा, तो इसको डियर स्टूडेंट जाना पड़ेगा स्टमच में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मूवमेंट या प्रोपल्सन कहते हैं। यानी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मूवमेंट या प्रोपल्सन। मूवमेंट या प्रोपल्सन में क्या किया जाता है, फूड को पहले स्वॉलिंग की जाती है, फिर क्या होता है पेरिस्टैटिक्स मूवमेंट या जिग जैग मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट के फलस्वरूप आसोफेगस से स्टमच और स्टमच से स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड क्या होता है, मूवमेंट करते हुए पहुंचता है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है डियर स्टूडेंट वो है डाइजेशंस का। और इसमें डाइजेशन में होता क्या है, स्टमच में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर जो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उस कम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल फूड मटेरियल में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशंस कहते हैं। अब मान लीजिए कि फूड का हो गया डाइजेशन, तो अगला स्टेप में होगा क्या, फूड का होगा एब्जॉर्प्शन, और ये मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है डियर फ्रेंड्स। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस जो है स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज किए जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ देते हैं। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में डियर स्टूडेंट क्या है, लिम्फ वेसल से और ब्लड वेसल है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ आ जाएगा, ब्लड वेसल में आ जाएगा और लिम्फ वेसल्स में आ जाएगा, और फिर इन ब्लड वेसल या लिम्फ वेसल्स के थ्रू ये पूरे बॉडी में ये डाइजेस्टेड फूड क्या करता है, ट्रेवल्स करता है। अब मान लीजिए जो डाइजेशन हो गया, तो डाइजेशन के बाद कुछ मटेरियल जो है वो वेस्ट रूप में बॉडी में बचा रहता है। मान लीजिए आप जितना खाते हैं उतना मटेरियल तो डाइजेस्ट हो नहीं पाता है, एब्जॉर्ब हो नहीं पाता है, यानी कुछ मटेरियल्स जो हैं जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो आके लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम वाले पार्ट में कलेक्ट होता जाता है, और फिर हम डिफेकेशन के द्वारा या एलिमिनेशन के द्वारा एनस के थ्रू हम इसको बॉडी से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये हमने स्टेप देखा जो डाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है इंजेक्शन, उसके बाद है प्रोपल्सन, उसके बाद है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, फिर उसके बाद आता है डाइजेशन, फिर उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, और लास्ट में आता है डियर स्टूडेंट जिसका नाम है डिफिकेशन और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट हम चाहेंगे कि आप एक बार होल डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का, उस फिगर को आप जरूर देखें। तो अगर ह्यूमन बीइंग का होल फिगर्स की बात करें तो सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो है ह्यूमन बीइंग का वो क्या है, माउथ है। उसके बाद क्या आता है, आसोफेगस, उसके बाद आता है स्टमच, उसके बाद आता है जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है इसी के बाद रेक्टम और एनस। तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ह्यूमन बीइंग का देखें तो ये आर्गन्स पाए जाते हैं, और इन्हीं आर्गन से ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। सबसे पहले माउथ पाया जाएगा, माउथ के पास आसोफेगस पाया जाएगा, आसोफेगस के बाद स्टमच, स्टमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आएगा रेक्टम, और रेक्टम के बाद होगा एनस। ये सब स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके अलावा कुछ ग्लैंड भी पाए जाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसमें से एक है सलाइवरी ग्लैंड जो है ये पाया जाता है, एक है जो है लीवर है, ये भी एक ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, ये भी एक ग्लैंड है। तो ये सब ग्लैंड भी पाए जाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये तो बॉडी में, ये जो फिगर था स्टूडेंट ये बॉडी के अंदर फिगर था। अगर इसको बॉडी से सेपरेट किया जाए तो कुछ ये ऐसा फिगर बनेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये फिगर है आउटसाइड द बॉडी, और इसमें और डिटेल में हम
जानते हैं कि ह्यूमन के बॉडी के अंदर कौन कौन से आर्गन पाए जाते हैं। तो क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, ऑसोफेगस पाया जाता है, उसके बाद पाया जाता है स्टमच, स्टमच के बाद आता है डियर स्टूडेंट क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है रेक्टम, और रेक्टम के बाद आता है एनस। इसके अलावा डियर स्टूडेंट कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसमें पहला है सलाइवरी ग्लैंड, जो कहाँ पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है। एक है लीवर, जो स्टमच के जस्ट ऊपर या लीवर के पैरेलल पाया जाता है, जो स्टमच के पैरेलल पाया जाता है लीवर, ये भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। उसके साथ साथ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। तो ये है जो है कि लीवर का स्ट्रक्चर जो स्लेटी डार्क पिंक कलर का होता है। आइए देखते हैं कि एक्चुअली में जब डाइजेशन होता है तो उस समय ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या रहा होता है, कि डाइजेशन में क्या प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है डियर स्टूडेंट, इसको हम दो भागों में, मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन, जिसमें आता है चीविंग है, टीयरिंग है, ग्राइंडिंग है, मैशिंग है और मिक्सिंग है। यानी किसी चीज़ को आप पीसते हैं, फाड़ते हैं, ये जो भी आपने फूड को लिया माउथ में अपने टीथ से अपने या टंग से जो मिक्स किया, ये सब प्रोसेस किसके अंतर्गत आता है, तो मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन के अंतर्गत आता है। अगला है डियर स्टूडेंट जिसका नाम है केमिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन में डियर स्टूडेंट एंजाइम रिएक्शंस होते हैं, जिसके फलस्वरूप जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो किस में टूट जाता है, सिंपल फूड मटेरियल में टूट जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, ये टूट जाता है किस में, ग्लूकोज में, प्रोटीन टूट जाता है एमिनो एसिड में, और लिपिड टूट जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यानी कुल मिला के अगर हम कहें तो मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन में फूड का चीविंग करते हैं हम लोग, ग्राइंडिंग करते हैं, मैशिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, टेयरिंग करते हैं। जबकि हम केमिकल डाइजेशंस में उस पर एंजाइम एक्शन होता है हमारे स्टमच के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बगल कैविटी के अंदर, जिसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रोटीन है एंड लिपिड है, इनका क्या होता है, डाइजेशंस होता है, और ये डाइजेस्ट होकर के अपने मोनोमर्स में टूट जाते हैं। जैसे कार्बन का मोनोमर है ग्लूकोज, प्रोटीन का मोनोमर है एमिनो एसिड, और लिपिड का मोनोमर है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आइए अब जानते हैं डियर स्टूडेंट कि एक्चुअली में केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस में होता क्या है। डिटेल में जानते हैं कि केमिकल और डाइजेशन में और मैकेनिकल डाइजेशंस में होता क्या है। तो पहले हम जानते हैं डिफिनीशन, इनके डिफिनीशंस के बारे में, इनके डिफिनीशंस क्या होते हैं, और फिर हम जानेंगे केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशंस के बारे में। तो अगर डिफिनीशंस की बात करें किसके, मैकेनिकल डाइजेशन के, तो मैकेनिकल डाइजेशन में होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल यानी कि लार्ज फूड मटेरियल है, वो छोटे छोटे फूड मटेरियलों में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे पीसों में तोड़ दिया जाता है। जबकि केमिकल जो डाइजेशन है, इसमें केमिकली रूप से जो स्मॉल पार्टिकल, जो पहले फिजिकल डाइजेशन में जो लार्ज पार्टिकल उनको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ा गया, अब केमिकल डाइजेशन में वो स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कर दिया था, केमिकली रूप से चेंज करके दूसरे प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है। यानी कि केमिकल रूप से उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। अगर बात करें कि कहाँ पर ये शुरुआत होता है मैकेनिकल डाइजेशन, तो मैकेनिकल डाइजेशन का शुरुआत जो स्टूडेंट है वो माउथ में ही हो जाता है। जैसे हम फूड को च्यूइंग करना स्टार्ट करते हैं, वहीं से मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जबकि केमिकल डाइजेशन की बात करें डियर स्टूडेंट, तो वो भी कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जब माउथ में क्या मिक्स होता है, सलाइवा मिक्स होता है, तभी उसी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन, और वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना स्टार्ट कर देती है माउथ यानी बकल कैविटी में। यानी केमिकल और फिजिकल दोनों डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, माउथ में स्टार्ट हो जाता है। अगर देखा जाए कि फिजिकल यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अगर मैकेनिकल डाइजेशन की बात करें तो ये माउथ में स्टार्ट होता है और स्टमच में तक ये मैकेनिकल डाइजेशन होता है। जबकि केमिकल डाइजेशन की बात करें तो ये माउथ से स्टार्ट होता है और इंटेस्टाइन में तक होता है, कौन, जो है केमिकल डाइजेशन।
अब रही बात कौन कौन से जो मटेरियल्स हैं जो केमिकल और फिजिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर हम बात करें फिजिकल डाइजेशन की, इसमें टीथ इन्वॉल्व होता है, टंग इन्वॉल्व होता है और मसल इन्वॉल्व होता है। जबकि केमिकल डाइजेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, बाइल्स इन्वॉल्व होते हैं और एसिड इन्वॉल्व होते हैं। रही बात मेन फंक्शन अगर देखा जाए तो मेन जो फंक्शन है फिजिकल डाइजेशन का वो है च्यूइंग और ग्राइंडिंग है, जबकि केमिकल डाइजेशन का है वो क्या है, हाइड्रोलिसिस है। किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से हाइड्रोलिसिस करना है। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट, तो इम्पोर्टेंस में जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो केमिकल डाइजेशन होने के लिए कम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है, जिससे कि आसानी से केमिकल डाइजेशन हो सके और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सके। तो डियर स्टूडेंट हमने देखा, क्या देखा आज की इस वीडियो लेक्चर में, हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, केमिकल और फिजिकल डाइजेशन। कल के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम डिटेल में कवर करेंगे, माउथ के बारे में कवर करेंगे, फायरिंग्स के बारे में कवर करेंगे, ऑसोफेगस के बारे में कवर करेंगे, स्टमच के बारे में कवर करेंगे, में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, इनका स्ट्रक्चर और इनमें कौन कौन से केमिकल और फिजिकल डाइजेशन प्रोसेस होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन अगर कोई भी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।